आज दीपांजलि क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। राइट, नवरात्रि का प्रथम दिन यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। राइट, कुछ लोग ये बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट एक्टिविटी अर्थात एक्टिविटी 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से चलेंगे स्टूडेंट। डायग्राम देखेंगे सबसे पहले। ये सामने आपके डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायग्राम में सबसे पहले हमें लेना है स्टूडेंट बर्नर लेना है। राइट, बर्नर के बाद से स्टूडेंट हमें लेना होगा एक चिमटा लेना होगा। राइट, दूसरा नंबर हमें मैग्नीशियम रिबन लेना होगा। राइट, उसके बाद से देखिए एक वॉच ग्लास लेना होगा। राइट, और फर्स्ट नंबर बर्नर की सहायता से हमें चिमटे की माध्यम से, राइट, उस स्पिरिट लैम्प को जब हम ऑन करेंगे या ऑफ करेंगे, राइट, सबसे पहले ऑन करेंगे। ऑन करने से पहले हमें करना क्या होगा स्टूडेंट कि हमें एक रेगमाल लेना होगा। राइट, क्या लेना होगा? एक रेगमाल लेना होगा। ओके, देखते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर एक्टिविटी 1.1 में करना क्या है स्टूडेंट कि ये डायग्राम आपको बनाना है। राइट, डायग्राम बनाने के बाद से सबसे पहले हमें क्रियाकलाप 1.1 में सावधानी, राइट, सावधानी हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये एक्टिविटी 1.1 से लेके एक्टिविटी 1.2, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट, और 11th, ये जितने एक्टिविटी आपको मिलेंगे इन सब एक्टिविटी में हमें सावधानी सबसे इम्पोर्टेंट होगा। राइट, तो सावधानी में हमें करना क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले ये केमिकल रिएक्शन जो है सबसे डेंजरस एरिया होता है। राइट, तो हम अगर लैब में कर रहे हैं तो हमें सावधानी रखना होगा। फर्स्ट नंबर अगर हम अपने घर पे कर रहे हैं, एट होम पे कर रहे हैं, वहाँ भी सावधानी बरतनी होगी। राइट, अगर लैब में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सबसे पहले ग्लास होना चाहिए, गॉगल्स होना चाहिए, अपरन होना चाहिए। राइट, और हमें ग्लव्स का यूज भी करना होगा। राइट, फर्स्ट नंबर जो टेस्ट ट्यूब होगा या बर्नर होगा या स्पिरिट लैम्प होगा, राइट, उसको हमें अपने डिस्टेंस बना के रखना होगा, डिस्टेंस मोड में रखना होगा। राइट, अपने से काफ़ी दूर रखना होगा। और उसके बाद से ये जो भी हम लोग सावधानी करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट अर्थात हमें अपने सेफ जोन में रखना होगा। राइट, आगे बढ़ेंगे। सामग्री होगा मैग्नीशियम रिबन 2 सेंटीमीटर, चिमटा होगा, बर्नर या स्पिरिट लैम्प, वॉच ग्लास, रेगमाल। राइट, आगे कह रहा है स्टूडेंट कि फर्स्ट नंबर हमें करना क्या होगा, रेगमाल की सहायता से चिमटा की माध्यम से हमें क्या करना होगा, रेगमाल को पकड़ना होगा। पकड़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रेगमाल से मैग्नीशियम रिबन जो 2 सेंटीमीटर है उसको हमें सबसे पहले बिल्कुल साफ़ करेंगे, बिल्कुल क्लीन करेंगे। राइट, क्लीन करने का पर्पज़ क्या है कि उसमें जो भी कण होंगे, धूल के, मिट्टी के जो भी कण होंगे वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। राइट, तो रेगमाल की सहायता से हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद से स्टूडेंट यहाँ हमें बर्नर को ऑन करना है। जब बर्नर ऑन करेंगे तो यहाँ से लौ जलना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, जब लौ जलेगा, जलने के बाद से हमें क्या करना होगा, चिमटे के माध्यम से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। राइट, और पकड़ने के बाद से नीचे वॉच ग्लास लगा हुआ है, जब जैसे हम स्पिरिट लैम्प पे उस मैग्नीशियम रिबन को रखेंगे, राइट, रखने के पश्चात क्या होगा स्टूडेंट, वहाँ पे रिएक्शन होगा। राइट, रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट कि देखे होंगे आप, कभी भी हम आग को जलाते हैं तो वहाँ वायु उपस्थित हो जाते हैं। राइट, सेम प्रोसेस वहीं पे जब हम स्पिरिट लैम्प को ऑन करेंगे, राइट, या बर्नर को ऑन करेंगे तो यहाँ से लौ जलना शुरू होगा। जब लौ जलना शुरू होगा तो हम चिमटे की माध्यम से रिबन, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे टाइट, और जब पकड़ेंगे तो ये क्या होगा, जलना प्रारंभ होगा। और जब जलना प्रारंभ होगा तो इसमें एक रिएक्शन होगा, एक क्रियाकलाप होगा। वो कौन सा क्रियाकलाप होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं हवा की उपस्थिति में। अर्थात अगर कहीं देखे होंगे आप आग लग जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और वायु जब सक्रिय होता है तो वो आग काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेता है। राइट, क्यों ना आपके घर का हो या आसपास का हो या कहीं का भी हो। राइट, क्योंकि जब वायु की उपस्थिति होगी तो वो बिल्कुल भयंकर हो जाएगा। सेम कंडीशन
जब चिमटे के माध्यम से रिबन को पकड़ेंगे, स्पिरिट लैम्प जब ऑन करेंगे तो ये जलना प्रारंभ होगा, और जब जलना प्रारंभ होगा तो यहाँ पे एक रिएक्शन होता है। वो कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, राइट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब रिएक्शन होता है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। कौन सा? मैग्नीशियम, राइट। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या होता है स्टूडेंट? वो वाच ग्लास में इकट्ठा होता है, राइट, कलेक्ट होता है। और यहाँ पे देखिए, जब वाच ग्लास में कलेक्ट होगा तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे तो वो था मैग्नीशियम, राइट। और जब वो वायु के साथ रिएक्शन किया, अर्थात वायु की उपस्थिति में जब जलना प्रारंभ हुआ मैग्नीशियम रिबन, तो जलते जलते वो उसके साथ क्रिया करना प्रारंभ किया। जब क्रिया करना प्रारंभ किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, राइट। अर्थात मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, राइट। अर्थात आई होप ये क्रियाकलाप एक्टिविटी 1.1 जो था, इसमें सबसे पहले वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। उसके साथ रिएक्शन जब करता है तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब समीकरण को देखेंगे स्टूडेंट। तो रासायनिक समीकरण क्या बना? मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन किया? हवा के साथ, अर्थात ऑक्सीजन के साथ। तो O2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो क्या बनाया? MgO, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल सफ़ेद कलर का जो अवक्षेप प्राप्त होता है वो ऐसा होता है, राइट। अर्थात हम प्रेक्षण में क्या पाएंगे स्टूडेंट? कि मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार श्वेत लौह के साथ जलती है तथा श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाती है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण बनता है। अर्थात यह जो श्वेत चूर्ण है वो मैग्नीशियम वायु के साथ जब रिएक्शन करता है तो बिल्कुल ये श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।